नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से महिला कांग्रेस अध्यक्ष रितु बालाजी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रितु जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और राजू साई का कैसा काम है। मैं महिला कांग्रेस रितु बालाजी हूँ और अपने जगतपुरी वार्ड के अध्यक्ष। अब आपने मेरी चर्चा की कि भाई यहाँ पर सफाई क्या समस्या है। समस्या तो जो पहले से आ रही है वो आज भी चली आ रही है। मेन समस्या तो साफ सफाई की है। राजू जी जो हमारे यहाँ के जगतपुरी के नए वार्ड के बने हैं, वो अभी उन्होंने 4 संभाला है, मगर इससे पहले जो भी थे उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। कूड़े की ढेरियाँ अब मेरे सामने ही आप देखोगे, ऑफिस के सामने ही सीवर गटर लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, कर्मचारी आते तो हैं, वो कूड़ा निकाल के बाहर रख जाते हैं और 3-4 दिन सुध भी नहीं लेते, जिससे कि बहुत गंदा लगता है। काम तो एमसीडी का ही है मैम। हाँ, काम तो बिल्कुल एमसीडी का ही है और हमने से कई बार कंप्लेंट भी की कि भाई इसको ठीक से किया जाए और थोड़ा गलियों में नहीं जैसे साफ सफाई ढंग से हो पाती है, जगह जगह कूड़ा लगा रहता है, तो बहुत सारी समस्या जो अभी तक सोल्व नहीं हो पाई है। तो आप राजू साई के कार्यों से संतुष्ट हो? मतलब नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा आपको संतुष्ट हूँ मैं। तो संतुष्ट तो जब हो जाता है ना, जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, हर जगह पे साफ सफाई हो और हमें कहीं भी कोई कंप्लेंट ना मिले। इसलिए भी जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, वो भी अब तक भराव नहीं हो पाया उसका, और सीवर में बहुत गंदगी होती है जो कि निकाल के भर लीजिए, उसके समय पर उसकी सफाई नहीं हो पाती। संतुष्ट तो नहीं कह सकते कि हम लोग संतुष्ट हैं। आपसे जाने कब से जुड़ा हुआ आपके कांग्रेस पार्टी से? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए 10 साल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। मैं कांग्रेस पार्टी 10 साल से मेरा संबंध है। 10 साल में आपने बिना प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर क्या क्या काम करवाए? ये तो जनता ही बेहतर आपको बता सकती है। इसको मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समाज में उतर जाए, जनता के बीच में उतर जाए, तो मेरा नाम लेके पूछ लीजिएगा कि रितु बालाजी ने कितने काम करवाए हैं, तो वो आपको बिगर कहे ही, बिगर समझे ही, मेरे नाम ले बगैर ही आपको बता देंगे कि मैंने कितना काम किया होगा। 1-2 काम गिनवा दीजिए मैम। काम जैसे मेन तो जैसे हमारा काम, जैसे कुछ सुनवाई नहीं होती किसी की भी, तो डायरेक्ट हम लोग निगम पार्षद के पास ना जाके सीधा हम एमसीडी में ही कंप्लेंट कर देते, उससे भी हमारा काम हो जाता है। तो और इसके अलावा बहुत सारे काम है। कई लोग आते हैं कि पेंशन नहीं बनती है, तो उसके लिए भी हम लोग जाते हैं, दे देते हैं, जाके बता देते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये तो हमारे पॉलिटिकल काम है। इसके अलावा सोशल में हमारे बहुत सारे काम, जिस तरीके से कोई महिला है, अगर उसको सुनवाई नहीं होती तो उसके लिए थाने में जाना, पुलिस प्रशासन से भी झगड़ा हमारा कई बार हो जाता है। फ्री एडवोकेट भी हम लोग करवा देते हैं। इसके अलावा समाज के अंदर गरीब लड़के हैं और उनके साथ ही उनका शोषण किया जा रहा है और उसके खिलाफ ही, मतलब उनको जब उनको ही इंसाफ नहीं है तो फिर आम जनता का क्या बनता है इसके अंदर। तो मुझे तो लगता है कि आम जनता कहीं भी सर्वाइव नहीं करती है। तो उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है, हमने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, लोगों को जागरूक किया है, महिलाओं को भी बहुत जो इकट्ठा करके उनको बताया गया कि भाई ये हमारे देश की जो व्यवस्था है वो इस तरीके की चल रही है। तो बृजभूषण को फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक महिला होने के नाते, अगर मैं ये भी ना कहूँ कि पहलवान के साथ ऐसा हुआ, और एक महिला होने के नाते मैं तो ये कह सकती हूँ महिला के साथ शोषण हुआ है। जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। कि अगर बीजेपी के सांसद अगर इस तरीके का काम करेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी। तो बिल्कुल उसे फांसी सजा होनी चाहिए। मोदी सरकार तो एकदम चुप्पे साधी हुई है। मोदी सरकार तो इसलिए चुप साधे नहीं क्योंकि सांसद ही वो उनका है, तो वो तो चुप साधेगी, क्योंकि वो अपनी कमियों को तो उजागर नहीं करेगी ना किसी के आगे भी। तो ये, और जबकि बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बची कहाँ रही है जिन्हें पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो 24 में क्या लगता है नुकसान हो सकता है भाजपा को? बिल्कुल हो सकता है 24 के अंदर बिल्कुल ही भाजपा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज जो जनता है बहुत ज़्यादा जागरूक है। किया है कि भाई सिर्फ केवल उसने जितने भी इलेक्शन जीते हैं हिंदू मुस्लिम के आधार पे जीते हैं। विकास के नाम पे तो उसको एक वोट भी नहीं मिल सकता। ये तो सबको ही पता है कि कोई ना कोई कारनामा ऐसे कर देता है इलेक्शन के टाइम पे कि जनता फिर हिंदू मुस्लिम बढ़ जाती है और उसको जिता देती है। तो फिर दोबारा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी भाजपा? बिल्कुल खेलेगी और खेल सकती भी है वो, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास के नाम पे तो वो वोट मांग ही नहीं सकता ना, कि विकास उसने किया ही नहीं है। दूसरा क्या, महंगाई के मुद्दे बहुत ज़्यादा है, जनता परेशान है, 1200-1300 सिलेंडर मिल रहा है, तो जनता जो 10,000 महीना कमाता है वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो वो महंगाई के नाम पे या विकास के नाम पे तो वोट मांग ही नहीं सकती ना। केवल उनके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है हिंदू मुस्लिम, वही खेलेगी। जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है मैम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं कि अडानी या अंबानी चला रही है सरकार को? बिल्कुल, ये मोदी अडानी और अंबानी सबको पता है कि आपस में दोस्त है, और ये कहीं ना कहीं सरकार पे इनका पूरा ही प्रभाव है, तभी जाके जो भी निर्णय ले जाते हैं इनको ध्यान में रख के ही लिए जाते हैं। और महंगाई जिस तरीके से पड़ रही है वो सबको पता है।
तो क्योंकि मोदी का जी का अपना कोई निर्णय तो है ही नहीं, वो चाहें तो भी वो किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पर प्रभाव ही अंडमान निकोबार का है। और जब तक वो उनका ही करता रहेंगे, उनका ही कार्यदाता बन रहेंगे, तो मुझे लगता है महंगाई कम होगी भी नहीं होगी, नहीं बिल्कुल कम नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैडम 24 में वो पुनः आ जाते हैं, फिर से पीएम बन जाते हैं, तो देश की कैसी स्थिति होगी आने वाले समय में? मुझे तो लगता है जो आज दयनीय है उससे ज़्यादा दयनीय हो जाएगी, क्योंकि अब जनता के पास कुछ रह नहीं के निचोड़ने के लिए, कि जितना था मोदी ने निचोड़ लिया जनता को। तो अब 2024 में वो क्या करेगी, कि मुझे लगता है कि जो जनता आज थोड़ा बहुत खा रही है वो भी कटोरा लेके बैठ जाएगी, क्योंकि कमर तो टूटी गई है उनकी, नोटबंदी से, जीएसटी से, और कुछ कोरोना काल ने कर दिया, तो उसको जनता को कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, कि अब तो वो जो कमा रही है वो खा रही है। तो शायद मोदी जी अगर आ गए दोबारा से, तो जो ये खा रहे वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ केजरीवाल जी के बारे में बताइए, जो उनकी पार्टी है, जो कह रही थी अगर हम एमसीडी जीत जाते हैं तो दिल्ली के तीनों पहाड़ कूड़े भी खत्म कर देंगे, क्या संभव होगा? ऐसा संभव कभी हुआ ही नहीं है और कभी शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में ही, दिल्ली को तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया है, कि मोदी और केजरीवाल दोनों ही भाई भाई एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि केजरीवाल जो है सजबाग दिखाता है लोगों को, मगर पूरा नहीं कर पाता। महंगाई के मुद्दे पे वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि वो हमारे दिल्ली का प्रधान है। तो उसको सोचना चाहिए इस बारे के अंदर, मगर वो एक पढ़ा लिखा गवार समझती मैं तो उसको, कि वो पढ़ा लिखा गवार इंसान है, क्योंकि वो शायद एक खुद गवर्नमेंट अप्लाई था और उसके बाद उसको ये सोचना चाहिए था कि जनता को किसी की परेशानियाँ होती हैं। कोई पैदाइशी तो वो लीडर था ही नहीं, वो तो लीडर तो अब बना है, तो उसे खुद पता है कि जनता के अंदर क्या परेशानी चल रही है, क्या है, ये पहाड़ हटा दूंगा, ये कर दूंगा। इससे अच्छा है कि जनता के विकास पे ध्यान दे, लोगों के रोजगार पे ध्यान दे, और जो इतनी परेशानी लोगों जो हो रही है उसे खत्म करने पे ध्यान दे। बिजली पानी से राहत नहीं मिली आप लोगों को? बिजली पानी से राहत तो पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं, क्योंकि बिजली पानी का जो सपना था वो छोटे वर्ग के लोगों का था, जो एक छोटा समूह होता है जिसकी शायद बेसिक नीड ज़्यादा नहीं होती है, ये उनके लिए था। मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अपर क्लास फैमिली के लिए तो ये कोई मुद्दा रखता ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गरीबों को कहीं ना कहीं तो राहत मिली रही है मैम। किसको मैं बताया तो आपको कि किसको राहत मिल रही है? महिलाओं को टिकट फ्री है बसों के अंदर, उसका क्या किया जाएगा? अच्छा आप एक बात बताइए, बस में सफ़र करने वाली महिलाएं जो रेगुलर करती हैं वो है कितनी? कुछ ही है, क्योंकि जो घरेलू हैं वो तो डेली जाती नहीं। ठीक, सिर्फ एक जॉब वर्किंग है, और जो आजकल जॉब वर्किंग है वो भी बहुत कम, वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मेट्रो में जाना पसंद करती हैं, बस में जाना तो कभी पसंद करते हैं कि भीड़ भाड़ वगैरह सब कुछ होता है। तो एक बस टिकट फ्री करने से, लोगों को लुभाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जनता अब जागरूक हो रही है भाई, जनता कहती है हमसे सब कुछ ले लो मगर हमें विकास हो। जो अस्पताल के नाम पे, स्कूलों के नाम पे जो धांधली हुई है उसका तो कहीं कुछ भी नहीं। गली गली में वाइन शॉप खोल दिए गए थे, इस चक्कर में मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर आ जाए, क्या लगता है मैम? उसमें तो मैं खुद भी साक्षी हूँ कि हम लोगों ने, एक पूरा महिला वर्ग था, उन सब ने मिलकर एक हमारे ही चंदा नगर के अंदर एक वाइन शॉप खोली थी। हमने खुले लोगों दिन रात वहाँ बैठ के हम लोगों ने उसके लिए प्रदर्शन किया, और जिसके कारण ये निकला कि वो बंद ही हो गया। क्योंकि खुद सोचो ना, एक चलता फिरता रोड है जहाँ पे नियर बाय स्कूल है और जनता आती है, और आज पर रिहायशी इलाका है, वहाँ पे अगर आप वाइन शॉप खोल रहे थे तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता? क्योंकि अब जितने खुले थे उससे तो बंद हो गए, तो उसका फायदा दिखाओ। अगर केजरीवाल को इसमें कोई फायदा दिख रहा था या सिसोदिया नजर आ रहा था तो फिर बंद क्यों कर दिए गए? बिल्कुल, करोड़ों के घोटाले भी हुए, करोड़ों के घोटाले तो दिख ही रहे हैं, सबको साफ दिख रहा है। पहली बात तो ये बताइए, इतने साल से इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी ने आज तक एक शराब फ्री नहीं दी। तो केजरीवाल जी का ऐसे क्या दिखा इस मुद्दे के अंदर कि उसने एक फ्री दे दी? क्या तो बहुत प्रॉफिट होता है इसके अंदर, तो उन्हें दिख रही थी कि और जो और सरकारें थे वो तो नोट खा रही थी। और 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने बंगले पे खर्च भी किया है, जो जनता का गाढ़ा टैक्स का पैसा नहीं। ये वो नेता है या वो मुख्यमंत्री है जिसने जब सत्ता में आने से पहले जिसने ये घोषणा की थी, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं शायद ना बंगला लूंगा, ना लाल बत्ती गाड़ी लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो आज ये जो आज 45 करोड़ रुपए मकान में खर्च किए, तो किस लिए किए गए हैं? तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर नेतागिरी आएगी ना, कि जनता को निचोड़ो, अपना घर बनाओ। अंत में आपसे जानने की ये भी कोशिश करेंगे मैम, साउथ का द्वार किसके लिए खुलेगा इस बार? जिस तरीके से देखिए सरकारों ने जनता को परेशान किया हुआ है, और सबको दिख रहा है कि मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी के प्रलोभन अब किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं, जनता दिन पर दिन जागरूक होती जा रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस बार कर्नाटका में कांग्रेस का ही राज रहेगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही मन से चाहती है, और वही चाहती है कि देश की बागडोर को संभाले, किसी और सरकार के बस में ही नहीं। महागठबंधन से क्या कुछ फायदा होगा 24 में? महागठबंधन से फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि जिन जिन जगहों पे अगर दो सरकारें मिल, दो बीजेपी वाले कह रहे सारे चोर एक हो रहे हैं।
इस पर क्या कहोगे? ये तो अभी जो सरकार सत्ता पर रहती है तो सबको तो चोरी नजर आता है कि जो सत्ता पे है उसको लगता है कि हम ईमानदार है, बाकी तो चोर है। तो ये अगर ये ईमानदार तो रफेल घोटाला क्या था, बिल्कुल। ठीक। और ये जो अभी किसानों जो आंदोलन किया, जिनकी जमीन हड़पने का पूरा इनका वो था प्रोग्राम था, तो वो क्या था? बिल्कुल। अगर ये सब चीज़ें अगर चोर बाजारी में नहीं आती तो फिर शायद सारी सरकारें चोर होंगी, सारे अपोजिशन चोर ही होंगी, अपोजिशन भी। 24 के लिए कुछ मैसेज छोड़ेंगे मैम? 24 के लिए मैं तो देखो जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अब की बार जो भी सरकार चुनना बड़ी सोच समझ के चुनना है, क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है। अगर एक बार गलत सरकार आपने चुन ली तो फिर से 5 साल में जीना। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू बालाजी, अपने समय निकाल के हमसे बात